हेलो व्यूअर्स, चले आज हम जन्माष्टमी का व्रत कथा सुनेंगे कहानी। तो चलिए, जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कान्हा के भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इसी के साथ ही जन्माष्टमी की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे जातक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वां संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालचा था। उसने अपने पिता राजा अग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वो माँ देवकी के विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी कर लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म। इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने जानकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते हैं वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार रोने लगे। कान्हा ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर से शांत पड़ गई। वो कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियाँ लग गई। कन्या की रोने की आवाज़ सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उसकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं पाया। अतः अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। धन्यवाद।